दोस्तों ये है वच का जो जड़ी बूटी है, बहुत ही बेशकीमती है और ये पेट दर्द, पेट का अफारा, पेट गैस, कब्ज जैसे अधिक रोगों को जो है ख़त्म करता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जोगा सिंह, रिटायर्ड हेड ऑफिसर। डॉक्टर साहब, इसके जो गुण हैं वच के, ये शॉर्ट में बताइए, और ये कब लगाना होता है और इसका दवा कैसे तैयार करना है घर में? ये पौधा वच का पौधा है, ये बहुत ही कीमती पौधा है क्योंकि आजकल ज़्यादा गलत खान पान चल रहा है, जिसके साथ पेट जो है हमारा, जो भी हम खाना खाते हैं हजम नहीं होता। ये हमारा जो बदहजमी है उसको ठीक करने में बहुत ही लाभदायक पौधा है। ये अफारा ठीक करता है, पेट दर्द ठीक करता है, किसी को कब्जी है उसको भी ठीक करता है। इसलिए इसका जो पत्ते और इसकी जो जड़ें हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनको सुखाकर हम धूप में या छाया में सुखाकर उनका पाउडर बना के जो है पानी के साथ ले सकते हैं। तो सर जी, जैसे आपने बोला इसकी जड़ और पत्ते को सुखाकर, ये जड़ ऐसे बाहर निकलेगी जहाँ मिट्टी में रहती है? नहीं, जड़ तो इसकी मिट्टी में होती है जी, उसको उखाड़ लेना है। मतलब आप देखिए इसके ना, ये नया प्लांट शुरू हो गया बनना, इसको नया प्लांट बन जाएगा, इसको उखाड़ लेना काट के यहाँ से, तो उसकी जड़ को ले लेना है। ठीक है। तो सर जैसे ये पौधा तैयार है, अभी इसमें जड़ें हैं। हाँ जी। अगर कोई अब हमारा जो मरीज है, जो चाहने वाला है, या जो शौकीन है, कुदरत प्रेमी है, हाँ जी, वो इसको सभी को ये उखाड़ ले अगर, तो सभी वहाँ से निकाल रहे, नया बूटा भी लगा सकता है या उसी से होगा? नहीं, नया भी लगा सकता है, मगर ये अच्छा है कि इससे कितने पौधे और तैयार हो घरी में आते रहेंगे। हाँ, देखो ये हमने एक पौधा लगाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 पौधे, मतलब एक पौधे से आगे ये मल्टीप्लाई हो गए। अगर समझ लें तो ऐसे 2-3 गमले हो तो एक परिवार की पेट की सभी प्रॉब्लम कवर हो जाएगी। हाँ, सही, ठीक है। मतलब इसका जो जब हम इसको करते हैं ना, प्रोसेसिंग करते हैं, तो इसके में से खुशबूदार जो पदार्थ है वो निकलते हैं। वाह, खुशबू आती है। हाँ, खुशबू आती है इसमें से। वाह वाह। तो अगर सर जैसे आपने ये बोला वच, और इसका इंग्लिश नाम क्या है इसका? कलामस। कलामस। हाँ। और सर जैसे कलामस के नाम पे हम आपसे ही ये पूछना बेहतर समझेंगे, अगर किसी ब्रांडेड कंपनी की दवा लेने जाएं तो ये कितना फ़र्क रहेगा अगर घर में इसको तैयार कर लें और कंपनी से खरीदते हैं? देखो, घर में तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो हमें पता चलेगा भी, हाँ, प्योरिटी का पता चलेगा। हम जो भी चीज़ अपने हाथ से तैयार करते हैं जी, मार्केट में पता नहीं हमें क्या दे रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम जितने भी घरेलू उपचार के लिए पौधे हैं वो अपने घर में लगाएं, और उनका मतलब फ्रेश जो हैं उनका तोड़ के, किसी का पत्ता काम आता है, किसी की जड़ काम आती है, किसी के फूल काम आते हैं, मतलब किसी का तना काम आता है। तो बेहतर यही होगा कि हम दूसरे जो पौधे हैं उनकी बजाय अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा जो ये औषधि वाले प्लांट हैं ये लगाएं, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि हमारे घर का जो वातावरण है ना वो शुद्ध होगा। हमारे प्यारे श्रोताओं को एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि इसके पत्ते और इसकी जड़ जो है उसको छाया में सुखाकर उसके बाद पीस लें, और जब वो पीस कर उसको अच्छे से एक मर्दवान में एक बंद डिब्बे में रख लें, और रोजाना हम 1 आधा चम्मच उसका लेते रहें। पेट में गैस, अफारा, कब्ज, जितनी भी पेट के कीड़े, सभी तरह के रोगों को ये नष्ट करता है। बहुत ही बेशकीमती बूटा है। ये जानकारी देना चाहेंगे अड़ूसा के जो जड़ी बूटी है, जिससे छाती की सभी तरह की प्रॉब्लमें ख़त्म हो सकती हैं। अगर किसी को श्वास की प्रॉब्लम है, बलगम रहती है, और जैसे नज़ला, जुकाम, गला ख़राब रहता है, हमारे साथ है डॉक्टर जोगा सिंह, रिटायर्ड हेड ऑफिसर। सर ये बताइए इसके बारे में, अड़ूसा के बारे में। हाँ, ये अड़ूसा का प्लांट है, इसको बसाका भी बोलते हैं जी। जो इसका इस्तेमाल है, ये ज़्यादातर खांसी, गला ख़राब होना, छाती में बलगम या कफ जिसको बोलते हैं, कफ को दूर करने के लिए एक बहुत ही कीमती पौधा है। ये पौधा हर घर में होना बड़ा लाजमी है। जैसे कि आजकल मौसम चल रहा है जी, इस मौसम में आम तौर पर लोगों का जड़ा गला ख़राब होता है, खांसी हो जाती है, छाती में बलगम जो है वो जम जाती है। उसके लिए इसके पत्तों का काढ़ा या शरबत बना के जो ये लिया जा सकता है।
4 से 5 पत्ते जो हैं इसके लेके इसको 1 गिलास पानी में अच्छी तरह उबाल लेना। जब पानी आधा गिलास रह जाए तो इसको छान कर मतलब इसका जो पानी है गरम पीना है। इसके मतलब 3-4 पत्ते ऐसे लेकर, हाँ जी हाँ, एक टाइम में हम पानी 1 गिलास पानी, हाँ जी, जब वो आधा रह जाए उबालना उसको, हाँ जब आधा रह जाए उबलता वो पानी, हाँ फिर मतलब इसको पी लेना है। सो इसमें ना वैसासिन नाम के एक अल्कलॉइड होता है जो कि हमारे गले के लिए, बलगम के लिए बड़ा अच्छा होता है। वो जो भी छाती में बलगम जमी होती है ना, वो इसका काढ़ा पीने से पतली होके मतलब बाहर निकल जाती है खांसी के द्वारा, या जो हम मतलब थूकते हैं या और है उससे मतलब ये बलगम जो छाती में जमी हुई सारी बाहर आ जाती है। छाती साफ होगी तो फिर तो कहने हाँ, फिर सांस भी मतलब अच्छी तरह। सर इसके ऐसा तो नहीं होगा अगर हम इसका लगातार प्रयोग करते हैं उसके बाद आदमी खांसता ही बहुत रहे? नहीं ऐसे नहीं है। मतलब जब हमें कोई शिकायत है खांसी की या बलगम की तभी इसका इस्तेमाल करना है, और मतलब जब प्रॉब्लम है तभी लेना है। हाँ, अगर नहीं है तो नहीं लेना है, फिर नहीं लेना। तो ये गर्मी भी करता शरीर को या ठंडा पौधा इसका क्या? ज्यादा लोग हैं तो फिर थोड़ा गर्मी कर देता है। अच्छा, थोड़ा गर्मी करता है। हाँ, मतलब मार्केट में इसकी दवाई होम्योपैथिक में एक जस्टेशिया नाम की लिक्विड की दवाई है, ठीक है, वो मिलती है, वो भी इसी पर्पज के लिए है, वो इससे पौधे से ही तैयार की जाती है। तो सर जो जैसे आप जस्टेशिया के बारे में बोल रहे हैं बाजार से लेंगे, उससे ये बेहतर नहीं रहेगा क्योंकि ये शुद्ध है, ओरिजिनल? हाँ, ये तो है ना ताजी, मतलब हम मतलब उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कुछ नहीं है। अगर हम ताजे पत्तों को लें तो इसका ज्यादा मतलब बेनिफिट होगा। तो सर इसको लगाना कभी चाहिए इस पौधे को? हाँ, इसको लगाने का सही समय है जो फरवरी, मार्च और अगस्त, सितंबर है। तो इस समय में हम इस पौधे को लगा सकते हैं। और हमारे प्यारे दर्शकों, अगर आप भी ये अपने घर में उड़ीसा जहाँ वसाका का ये पौधा लगाना चाहते हैं और इससे छाती के सभी तरह के रोग ठीक होते हैं। ये है बेल का जो पौधा है, छोटा सा, बहुत बड़ा हो जाता है। इसके गुण क्या क्या हैं, कब लगता है, कब इसको लगाना है, कौन से खेत में लगता है, सभी जानकारी आपके साझा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर जोगा सिंह जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। इस बेल का जो है इसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, प्यारे दर्शकों, ये जो पौधा है, ये बेल का पौधा है, इसको आमतौर पर बेलपत्र बोला जाता है जी। ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। ये आमतौर पे हम देखते हैं कि हमारा जो आजकल लोग हैं उनका हाजमा खराब रहता है, हाँ, पेट के रोग होते हैं, हजम नहीं होता, कब्जी होती है, मरोड़ लग जाते हैं, तो गलत खान पान, मतलब सर दर्द, हाँ, सर दर्द, हाँ, मतलब जो सारी बीमारियां हैं ये पेट की गड़बड़ से शुरू होती हैं। सो इसके जो फल हैं, पके हुए फल, उनका गुद्दा निकाल के उसमें एक लेसदार पदार्थ होता है जिसको हम पेक्टिन बोलते हैं। सो वो जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, कच्चा, मतलब के बिना मतलब चम्मच के साथ भी इसको पके हुए फल को खा सकते हैं, जहाँ हम इसका शरबत बना के भी ले सकते हैं। सो जब हम लेते हैं तो हमारी जो आंतड़ियाँ हैं उनको बहुत ही ये ताकत देता है, हमारी, जिससे हमारी पाचन शक्ति है जो बहुत मजबूत होती है, वो बढ़ती है। सो उसके साथ हमारा जो पेट का दर्द है, बदहजमी है, सिर दर्द है, भूख ना लगना, ये सारे ही रोग इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, हम अभी जहाँ खड़े हुए हैं ये नेचर व्यू नर्सरी दूरी के पास है, दूरी मलेरकला रोड पर, जिसको चला रहे हैं हमारे रिस्पेक्टेड सरदार जोगा सिंह जी, और इनका साथ दे रहे हैं रमनदीप सिंह रोमी। तो सर ये बताइए, ये लगता कब इसको लगाना होता है? हाँ, इसका जो लगाने का सही समय है वो फरवरी, मार्च और अगस्त, सितंबर है। ठीक है, फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर। हाँ, हम जिन लोगों के पास घर में जगह है, खुली जगह है, वो घर पे भी लगा सकते हैं, अपने खेत में भी लगा सकते हैं, जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ लगा सकते हैं, पर ये गमले में नहीं लगेगा।
अच्छा, इसको गमले में नहीं लगाना? नहीं, क्योंकि आपने ये तो डेमो के लिए रखा? मैंने डेमो के लिए रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये दरख्त है। जो आप जैसे कोई लेता है, आपसे लेने आते हैं, पब्लिक लेती है बूटे, और आप इससे बढ़ा देते हैं ऐसे? हमारे पास वो सामने पड़े हैं पौधे, वो कुछ 5 वो पड़े हैं। हाँ, इतनी बड़ी डिमांड है इसकी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हमारे पास छोटा पौधा भी है, अगर किसी ने कम पैसे लगाने हैं वो छोटा पौधा भी है, ये ज्यादा लगाने हैं तो बड़े पौधे भी। ठीक है। सो प्यारे दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जोगा सिंह जी। आप बेल का अगर बूटा लगाना चाहते हैं घर में, पेट के सभी रोग इससे कंट्रोल होते हैं, ठीक रहती है सेहत, तो आप इनसे भी संपर्क कर लीजिएगा। नीचे नेचर व्यू नर्सरी का जो फ़ोन नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन पर, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। डॉक्टर जोगा सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।